नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने को ख्याल रख रहे होंगे। तो कल हमने 7 पे से अगर कोई कर्मचारी 8 पे कमीशन में जाता है तो उसका सैलरी कितना होगा, ये भली भांति आप लोगों को परिचय करा दिया था और पूरा बाकायदे गणित के माध्यम से बताया भी था कि किस आधार पर वेतन कितना होगा। आज हम बिना लाव लपेट की बात किए हुए सीधे मुद्दे पर बात करेंगे और पेंशनर के बारे में बात करेंगे। जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो कर्मचारी या अधिकारी, उनका पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। 7th पे कमीशन में आप लोग भली भांति जानते हैं कि 7th पे कमीशन में मिनिमम पेंशन 9,000 माना गया था। 9,000 मिनिमम पेंशन माना गया था कि अगर किसी भी कर्मचारी को सबसे अगर कम पेंशन मिलेगा तो 9,000 मिलेगा ही मिलेगा 7th पे के कमीशन के अनुसार। किस आधार पर 9,000 माना गया था? 9,000 इसलिए माना गया था कि 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे 18,000 था। 18,000 था, लेकिन अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर को, जो फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है, फिटमेंट फैक्टर 1.92 लाती है तो बेसिक पे हम लोगों का 8th पे में बढ़ जाएगा। 8th पे में बढ़ जाएगा। 8th पे में हम लोग का बढ़ जाएगा, यानी कि 18,000 में गुणा कर दीजिए 1.92 से, तो जितना आएगा 34,560 रुपया आएगा। यानी कि 34,560 रुपया आएगा और इसका जब हम आधा करेंगे तो 17,280 रुपया बनेगा। यानी किसी भी कर्मचारी का अगर 8th पे कमीशन के अनुसार पेंशन कम से कम बनेगा तो 17,280 रुपया बनेगा। जबकि 7वां पे कमीशन में सबसे कम अगर किसी कर्मचारी का पेंशन बनता था तो 9,000 बनता था, क्योंकि उस समय बेसिक पे 18,000 था और इसमें बेसिक पे बढ़ करके 8th पे कमीशन में 34,560 रुपया हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी भी कर्मचारी को सबसे कम पेंशन मिलेगा तो 17,280 रुपया मिलेगा। इसी आधार पर अगर मान लीजिए उदाहरण स्वरूप मानते हैं कि अगर किसी कर्मचारी को 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पेंशन अगर 30,000 रुपया है, अगर 30,000 है तो 8th पे कमीशन के अनुसार उसका पेंशन कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट द्वारा फैक्टर 1.92 लाया जाता है, इससे कम नहीं होगा, हमें जहां तक उम्मीद है। कल बताया भी है कि किस आधार पर फिटमेंट फैक्टर को निकाला जाता है, वो अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो अगर फैक्टर 1.92 रहता है तो कुछ नहीं करना है। जो बेसिक पेंशन 1/1/2025 को मिल रहा है, इधर हो जाएगा 1/1/2026। तो जो 1/1/2025 को 30,000 मिल रहा है, इसी 30,000 में 1.92 से गुणा कर देंगे। यानी 30,000 में जब 1.92 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 57,600 रुपया। यानी सब मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि 8th पे कमीशन के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को 7th पे कमीशन के अनुसार किसी कर्मचारी को बेसिक पेंशन 30,000 मिल रहा है तो 8th पे कमीशन के अनुसार उसी कर्मचारी को 57,600 रुपया बेसिक पेंशन मिलेगा। ये आप लोग भली भांति समझ के, अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को 40,000 रुपया मिल रहा है, सपोज दैट 40,000 मिल रहा है, सैकड़ा हजार 10 40,000 मिल रहा है, तो 8th पे के कमीशन के अनुसार कितना मिलेगा उसको? तो 40,000 में सीधा सीधी गुणा कर दीजिए 1.92 से, यानी कितना हो जाएगा? 76,000 रुपया उस कर्मचारी को पेंशन मिलेगा। यानी कि आप लोग यहाँ भली भांति जान गए कि किस आधार पर 8th पे में पेंशन मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग, और ये जो पेंशन किसी कर्मचारी को 76,000 मिलेगा, तो चूंकि ये चारे तो उनको मिलेगा नहीं, रूम रेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो कम इसी का लगभग उस कर्मचारी का पेंशन रहेगा। तो आप लोग भली भांति जान गए कि किस आधार पर पेंशन मिलेगा। और विस्तार से अगर वीडियो को आपको जानना है कि फिटमेंट फैक्टर किस आधार पर निकलता है, गवर्नमेंट किस आधार पर निकालती है, तो कल एक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। इस चैनल पर जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।